थैंक यू। देखो ज्यादा मत सोचो। दी ने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। गुड, मैं आता हूँ अभी। प्रथम, तुम्हें एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। प्रथम, मैंने तुम्हें ये तो साबित कर दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। उसके लिए आई एम सॉरी। तुम तो बस मेरी सेफ्टी देख रहे थे और मैंने बदले में तुम्हें ही गलत समझ लिया। प्रथम, मैंने बहुत कोशिश की कि हमारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी ये सब पता नहीं किसकी नजर लग गई। और मंजरी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जो भी हुआ उसे हम दोनों भूल जाते हैं। इनफैक्ट जो भी हुआ उससे हम दोनों ने सीखा ही ना। एंड तुम्हें भी लोगों की सच्चाई पता चली, और क्या चाहिए? तुम्हें ये समझ आया कि इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं। सो अब ये गाना वाना ना फिलहाल के लिए रहने देते हैं। प्रथम, मेरी फिक्र में ही सही, लेकिन तुम्हें मेरा गाना गाना अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, मैं आगे से गाना नहीं गाऊंगी। नहीं मंजरी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्रथम, मेरे लिए है। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और हमारी शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आगे से गाना नहीं गाऊंगी। नीलू, रिद्धि, हाय रिद्धि। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? आई एम सॉरी नील, मैं तुम्हें जेल से नहीं छुड़वा पाई। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुमने पूरी कोशिश की कि तुम मुझे बाहर निकाल सको, लेकिन पर कोई बात नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे अगर तुम्हें गोली लग जाती तो मैं कीड़े पड़े उस साइली को मेरी बहू पर गोली चला दी। देख लूंगी मैं उससे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेरे पास तुम्हारी बेगुनाही का सबूत था, ये बात साइली को कैसे पता चली? मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी सिवाय दो लोगों के, मम्मी और लॉयर। तो ये बात साइली तक कैसे पहुंची? मम्मी तो किसी से कुछ नहीं कहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉयर साइली के साथ मिला हुआ है? Cheers. Cheers. वैसे घर तो काफी अच्छा है आपका। कंचन जी, अगर आप जैसे क्लाइंट की कृपा रही तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। आज आपने मेरा काफी बड़ा काम कर दिया, बट याद रखना कि अगली हियरिंग में नील को सजा हो जानी चाहिए। हो जाएगी। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। बस आप भी मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं ना भरोसा तोड़ती हूँ ना वादा। वैसे तो आपको ये काम हो जाने के बाद मिलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लीजिए। डोंट वरी, आपके पेमेंट से इसके पैसे नहीं कटेंगे।
थैंक यू कंचन जी। थैंक यू। जोगलीकर जैसा कोर्ट में बिहेव कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो केस जीतना चाहता है। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। आई एम श्योर जोगलीकर साइली से मिला हुआ है। रिद्धि बेटा मेरी बात सुन, मैं साइली को ना बचपन से जानती हूँ, पूरे परिवार को जानती हूँ। उसके पास ना ही उतने पैसे हैं और ना ही इतनी ताकत है कि वो इतने बड़े वकील को खरीद पाए। जरूर उसके साथ कोई है ऐसा बड़ा आदमी जो बहुत ताकत वाला है, जिसके पास बहुत पैसे हैं और जो चाहता नहीं है कि तू और नीलू एक दूसरे के साथ रहे, करीब रहे। आए, आप मम्मी पर शक कर रही हैं? हाय तू मेरी। एक मिनट बेटा। रिद्धि बेटा, मैं तुझसे झूठ बोलना नहीं चाहती और कभी बोलूंगी भी नहीं। बेटा मैं जो कुछ भी कहूंगी अभी तुझसे सीधे सीधे कहना चाहूंगी। बात छोटी सी नहीं है, नीलू के पूरी जिंदगी का सवाल है और हम दोनों यही चाहते हैं ना कि नीलू बेगुनाह साबित हो जाए। मुझे तुम्हारी मां पर शक है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। मंजरी और प्रथम की शादी में जो कुछ भी हुआ वो तो हम सब कुछ जानते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि उसने नहीं किया। आई, मैं समझ सकती हूँ। कुछ दिनों पहले जो कुछ भी हुआ, आपका मम्मी पे शक करना नेचुरल है। एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगी, लेकिन आपके मन में जो गलतफहमी है उसे दूर जरूर करूंगी। आप नील के साथ रुकिए, मुझे किसी काम से जाना है। मैं घर पर मिलती हूँ आपसे। तो अपना ख्याल रखना। हाँ? रिद्धि, बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच का सामने लाना जरूरी है ना, ताकि आई के मन में जो गलतफहमी है वो दूर हो पाए।